वेलकम टू अकेड हब बच्चों। आज हम पढ़ेंगे बाल महाभारत का 22वां चैप्टर अज्ञातवास। पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि किस तरह यक्ष ने युधिष्ठिर से प्रश्न पूछे थे, उनका जवाब दिया था और उसके बाद उन्होंने बैठ के डिस्कस किया था कि उन्हें अज्ञातवास कहाँ बिताना है और उन्होंने सोचा था मत्स्य देश में राजा विराट के पास। तो अब देखते हैं आगे। सब अपना अपना भेष बदलकर राजा विराट के यहाँ चाकरी करने लगे। चाकरी मतलब सर्विस, जॉब। जैसे कोई उनका नौकर बन गया, कोई उनका हलवाई बन गया, ऐसे। तो विराट ने उन्हें अपना नौकर बनाकर रखना उचित न समझा। हर एक के बारे में उनका यही विचार था कि ये तो राज करने योग्य प्रतीत होते हैं। मन में शंका तो हुई, पर पांडवों के बहुत आग्रह करने पर और विश्वास दिलाने पर राजा ने उन्हें अपनी सेवा में ले लिया। अब पांडव जो थे वो अपनी अपनी पसंद के कामों पर नियुक्त कर दिए गए। युधिष्ठिर कंक के नाम से विराट के दरबारी बन गए। तो युधिष्ठिर ने क्या नाम रखा अपना? कंक। और राजा के साथ चौपड़ खेलकर दिन बिताने लगे। भीमसेन बल्लव के नाम से रसोइयों का मुखिया बनकर रहने लगा। मतलब वो खाना बनवाने में हेल्प करते थे। वो कभी कभी मशहूर पहलवानों से कुश्ती लड़कर या हिंसक जंतुओं को वश में करके राजा का दिल बहलाया करता था। अर्जुन स्त्री के वेश में ब्रहनला के नाम से रनवास की स्त्रियों, खासकर विराट की कन्या उत्तरा और उनकी सहेलियों और दास दासियों को नाच और गाना बजाना सिखलाने लगे। नकुल ग्रंथिक के नाम से घोड़ों को साधने, उनकी बीमारियों का इलाज करने और उनकी देखभाल करने में अपनी चतुरता का परिचय देते हुए राजा को खुश करता रहा। और सहदेव तंतीपाल के रूप में गाय बैलों की देखभाल करता रहा। अब देखो, युधिष्ठिर जो थे वो राजा विराट के दरबारी बन गए और उनका नाम रखा गया कंक। तो वो कंक के नाम से जाने लगे। भीमसेन का नाम हुआ बल्लव, जो खाना बनवाते थे। और अर्जुन जो थे वो स्त्री का वेश रख के ब्रहनला बन गए, जो उनको डांस सिखाते थे, नृत्य। राजा की पुत्री थी उत्तरा और उसकी सहेलियों को डांस सिखाते थे। नकुल उनका नाम हुआ ग्रंथिक और वो घोड़ों की देखभाल करते थे। और सहदेव थे तंतीपाल, जो गाय बैलों की देखभाल करते थे। पांचाल राजा की पुत्री, और अब कौन बची? द्रौपदी बची ना एक। तो पांचाल राजा की पुत्री द्रौपदी, जिसकी सेवा टहल के लिए कितनी ही दासियां रहती थीं, अब अपने पतियों की प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए दूसरी रानी की आज्ञाकारिणी दासी बन गई। विराट की पत्नी सुदेशना की सेवा शुश्रूषा करती हुई रनवास में सैरंध्री के नाम से काम करने लगी। जो द्रौपदी थी वो रानी की दासी बन गई और उसका नाम हुआ सैरंध्री। रानी सुदेशना का भाई कीचक बड़ा ही बलिष्ठ और प्रतापी वीर था। मत्स्य देश की सेना का वही नायक बना हुआ था। अपने कुल के लोगों के साथ मिलकर कीचक ने बूढ़े विराट राज की शक्ति और सत्ता में खूब वृद्धि कर दी थी। कीचक की धाक लोगों पर जमी हुई थी। लोग कहा करते थे कि मत्स्य देश का राजा तो कीचक है, विराट नहीं। यहाँ तक कि स्वयं विराट भी कीचक से डरा करते थे और उसका कहा मानते थे। कीचक कौन था? उनके वाइफ का भाई था। तो वो ही उनका राज्य का ज़्यादा संभालता था और उसने राज्य बहुत बढ़ा दिया था, क्योंकि विराट जो थे वो थोड़े बुढ़े थे। तो इतनी चलती थी ना उसकी उस राज्य में कि उससे वो खुद भी डरते थे, जो राजा विराट थे। जब से पांडवों के 12 बरस के वनवास की अवधि पूरी हुई थी, तब से दुर्योधन के गुप्तचरों ने पांडवों की खोज करनी शुरू कर दी थी। क्योंकि ये वो शर्त रखी गई थी ना कि अगर अज्ञातवास में उनको कोई भी पहचान लेगा तो उनको 12 बरस का वनवास फिर से करना पड़ेगा। तो इसीलिए वो 1 साल तक क्या किया, दुर्योधन ने अपने गुप्तचर लगा दिए उन्हें ढूंढने के लिए। इन्हीं दिनों हस्तिनापुर में कीचक के मारे जाने की खबर फैल गई। ये खबर पाते ही दुर्योधन का माथा ठनका कि हो न हो कीचक का वध भीम ने ही किया होगा, क्योंकि वो इतना शक्तिशाली, इतना पावरफुल था, तो एकदम से उसको कौन मार सकता है। ये दुर्योधन का अनुमान था। उसने अपना ये विचार राज्यसभा में प्रकट करते हुए कहा कि मेरा ख्याल है कि पांडव विराट के नगर में ही छुपे हुए हैं। मुझे तो यही ठीक लगता है कि मत्स्य देश पर हमला कर देना चाहिए। यदि पांडव वहां होंगे तो निश्चय ही विराट की तरफ से हमसे लड़ने आएंगे। यदि हम अज्ञातवास की अवधि पूरी होने से पहले उनका पता लगा लेंगे तो शर्त के अनुसार उन्हें 12 वर्ष के लिए फिर से वनवास करना होगा। यदि पांडव विराट के यहाँ न हुए तो भी हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, हमारे तो दोनों हाथों में लड्डू है। तो उसने सोचा कि अब हम क्या करते हैं, विराट के राज्य पे हमला कर देते हैं। अगर वो होंगे पांडव तो वो लड़ने आएंगे ही आएंगे, तो हम उन्हें पकड़ लेंगे और 12 साल का वनवास। अगर वो नहीं होंगे
तब भी अगर हम जीत गए तो एक राज्य हमें मिल जाएगा, तो हमारा तो कोई नुकसान नहीं है। दुर्योधन की बात सुनकर त्रिगर्त देश का राजा सुशर्मा उठा और बोला, राजन, मत्स्य देश के राजा विराट मेरे शत्रु हैं। कीचक ने भी मुझे बहुत तंग किया था। इस अवसर का लाभ उठाकर मैं उससे अपना पुराना बैर लेना चाहता हूँ। मतलब मैं भी, दुश्मनी है मेरी, तो चलो मैं आपका साथ दूंगा लड़ने में। कर्ण ने सुशर्मा की बात का अनुमोदन किया। फिर सबकी राय से यह निश्चय किया गया कि विराट के राज्य पर राजा सुशर्मा दक्षिण की ओर से हमला करें, और जब विराट अपनी सेना लेकर उसका मुकाबला करने जाए तो ठीक इसी मौके पर उत्तर की ओर से दुर्योधन अपनी सेना लेकर अचानक विराट के नगर पर छापा मार दे। इस योजना के अनुसार राजा सुशर्मा ने दक्षिण की ओर से मत्स्य देश पर आक्रमण कर दिया। मतलब दुर्योधन और एक दूसरे देश का राजा था सुशर्मा, उन्होंने प्लानिंग कर ली कि एक तो लेफ्ट से मारेगा और एक राइट से, ऐसे दोनों साइड से उन्होंने एक साथ उस पर हमला कर दिया। मत्स्य देश के दक्षिणी हिस्से पर त्रिगर्त राज की सेना छा गई और गायों के झुंड सुशर्मा की सेना के कब्जे में आ गए। अब जो कंक थे उन्होंने विराट को सांत्वना देते हुए कहा, राजन चिंता न करें, मैं भी अस्त्र विद्या सीखा हुआ हूँ। मैंने सोचा है कि आपके रसोइये बल्लभ, अश्वपाल ग्रंथे, तंतीपाल भी बड़े कुशल योद्धा हैं। मैं कवच पहनकर रथारूढ़ होकर युद्ध क्षेत्र में जाऊंगा। आप भी उनको आज्ञा दें कि रथारूढ़ होकर मेरे साथ चल सकें। सबके लिए रथ और शस्त्रास्त्र की आज्ञा दीजिए। अब युधिष्ठिर जो थे वो नाम तो बता नहीं सकते थे अपना, तो उन्होंने उनको आश्वासन दिलाया। देखो पहले उनकी तरफ से कीचक लड़ता था, कीचक तो मारा गया, तो इसलिए उन्होंने कहा कि आप चिंता मत करो, मुझे भी लड़ना आता है। आपका रसोइया है बल्लभ, ग्रंथे, तंतीपाल, ये सब बहुत अच्छे योद्धा हैं, तो हम सब जाएंगे लड़ने के लिए। तो आप रथारूढ़ मतलब रथ पे बैठकर शस्त्र लेकर ऐसे। अब ये सुनकर विराट बड़े प्रसन्न हुए। उनकी आज्ञा अनुसार चारों वीरों के लिए रथ तैयार होकर आ खड़े हो गए। अर्जुन को छोड़कर बाकी चारों पांडव उन पर चढ़कर विराट और उनकी सेना समेत सुशर्मा से लड़ने चले गए। अब अर्जुन क्यों नहीं गए? क्योंकि अर्जुन तो स्त्री के वेश में रह रहे थे ना, वृहनला के रूप में, तो वो कैसे कहते मेरे को युद्ध करना आता है। राजा सुशर्मा और विराट की सेनाओं में घोर युद्ध हुआ। जब राजा विराट बंदी बना लिए गए तो उनकी सारी सेना तितर बितर हो गई। अब राजा विराट भी लड़ने गए थे पर वो बंदी बना लिए गए। सैनिक भागने लगे। ये हाल देखकर युधिष्ठिर भीमसेन से बोले, भीम, विराट को अभी छुड़ाकर लाना होगा और सुशर्मा का दर्प चूर करना होगा। दर्प मतलब घमंड, उनका घमंड चूर करना होगा। यदि तुम सदा की भांति सिंह की सी गर्जना करने लग जाओ तो शत्रु तुम्हें तुरंत पहचान लेंगे। इसीलिए सामान्य लोगों की भांति रथ पर बैठकर और धनुष बाण के सहारे ही लड़ना ठीक होगा। अब देखो वो उनकी तो ख्याति इतनी ज्यादा थी ना भीम की, इन सब की ताकत की, कि अगर वो अपने नॉर्मल उसमें आ जाते तो लोग तुरंत पहचान जाते। तो उन्हें छुप के लड़ना था, उन्हें थोड़ा नॉर्मल इंसान बन के लड़ना था। आज्ञा मानकर भीमसेन रथ पर से ही सुशर्मा की सेना पर बाणों की बौछार करने लगे। थोड़ी ही देर में लड़ाई के बाद भीम ने विराट को छुड़ा लिया और सुशर्मा को कैद कर लिया। सुशर्मा की पराजय की खबर जब विराट नगर पहुंची तो नगर वालों ने नगर को खूब सजाया। कहाँ गया? हाँ, और आनंद मनाया और विजयी राजा विराट के स्वागत के लिए शहर के बाहर चल पड़े। जब उन्हें पता चला कि ठीक है सुशर्मा हार गया, उसको पकड़ा गया है, तो लोगों ने खूब शहर सजा लिया। इधर नगर के लोग विजय की खुशियां मना रहे थे और राजा की बाट जोह रहे थे। उधर से उत्तर की ओर से दुर्योधन ने तबाही मचा दी। अभी तो देखो एक तरफ से सिर्फ सुशर्मा ने लड़ाई करी थी, अब उधर से दुर्योधन की वो आ गई सेना। राजकुमार उत्तर तो बिल्कुल डर गया था, क्योंकि मतलब अर्जुन को छोड़ के बाकी सब तो विराट के पास दूसरी दिशा में थे और उस समय शहर में कोई नहीं था उनके राज्य में। कौन था? सिर्फ अर्जुन ब्रहनला और जो उत्तर जो उनका बेटा था वो, और वो भी छोटा था। तो वो डर गया और वो कांप रहा था। उसने ब्रहनला से कहा, ब्रहनला मुझे बचाओ इस संकट से, मैं तुम्हारा बड़ा उपकार मानूंगा। इस प्रकार राजकुमार उत्तर को भयभीत और घबराया हुआ जानकर ब्रहनला ने उसे समझाते हुए और उसका हौसला बढ़ाते हुए कहा, राजकुमार घबराओ नहीं, तुम तो सिर्फ घोड़ों की राह संभाल लो। इतना कहकर अर्जुन ने उत्तर को सारथी के स्थान पर बैठाकर रास को उसके हाथ में पकड़ा दी। अब देखो वो लड़ने जाते तो ऐसे तो बोल नहीं सकते थे कि तुम यहीं बैठो मैं ही लड़ लूंगा। एक दिखाना तो था कि राजा का बेटा था, यही लड़ा है, मैं तो बस पीछे हूँ। तो वह उसको ले गए साथ में। उन्होंने कहा तुम बस घोड़े संभालो, रथ चलाओ, लड़ाई मैं करूंगा या फिर मैं करूंगी, वो ऐसे बोल रहे थे ना। तो राजकुमार ने रास पकड़ ली। आचार्य द्रोण ये सब दूर से देख रहे थे।
क्योंकि वो तो आए थे ना अर्जुन की तरफ से, वो सॉरी दुर्योधन की तरफ से लड़ने। उन्हें विश्वास हो गया कि ये अर्जुन ही है। उन्होंने ये बात इशारे से भीष्म को जता दी। ये चर्चा सुनकर दुर्योधन कर्ण से बोला, हमें इस बात से क्या मतलब है कि ये औरत के वेश में कौन है। मान लें कि ये अर्जुन ही है, फिर भी हमारा तो उससे काम ही बनता है। शर्त के अनुसार उन्हें और 12 वर्ष का वनवास भुगतना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, अगर ये अर्जुन है तो देखते हैं, पता करते हैं, और हमारा तो मज़ा ही आ जाएगा क्योंकि इन्हें फिर से वनवास जाना पड़ेगा। अर्जुन ने कौरव सेना के सामने रथ लाकर खड़ा कर दिया। उसने गांडीव संभाल लिया और उस पर डोरी चढ़ाकर 3 बार जोर से टंकार की। गौरव सेना टंकार ध्वनि से सचेत होने भी नहीं पाई थी कि अर्जुन ने खड़े होकर शंख की ध्वनि की, जिससे कौरव सेना थर्रा उठी। उसमें खलबली मच गई कि पांडव आ गए हैं। वो डर गए सारे के सारे। तो ये चैप्टर यहीं खत्म होता है। अब वो युद्ध कैसा हुआ, वो कैसे बचेंगे, क्या होगा, ये हम जानेंगे अगले चैप्टर में। मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।